नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के सर इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूं। चलिए आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में उठते हैं, चाहे वो NTPC हो या UPP हो। और ख़ास तौर पे क्लास यहाँ पे 11th में तो ये एक सिलेबस ही है मेरे भाई। और 12 में भी क्या होता है कि हर चैप्टर से यहाँ पर जो भी राशियाँ होती हैं इनके बीमा को आपको याद करना है। तो डोंट वरी, आज ऐसा बताने वाले हैं कि दिमाग से सारा भ्रम निकल जाएगा और बीमा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि किसी भी राशि का बीमा निकालने से पहले उस राशि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो बीमा होता है वो इन तीन चीज़ों पर, इन तीन राशियों पर ही डिपेंडेंट होता है। अगर यहाँ से हम बात करें तो द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे आप, उसे यम से दर्शाया जाता है, क्योंकि कोई भी जो वेट होता है, मास द्रव्यमान यम से, और लंबाई लेंथ यानी यल से, और उसके बाद जो समय टाइम यानी टी से। तो इन्हीं तीन चीज़ों के सहारे, इन्हीं तीन राशियों के सहारे यहाँ पर हम आज सब बीमा को देखने वाले हैं, ठीक। और उसके बाद ही दोस्तों कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे एक होता है धारा ए, इसे ए से देखिए। इसके अलावा थीटा कोण भी होता है, ठीक, ज्योति तीव्रता होता है, उसके बाद फ्लक्स होता है, उन्हें नहीं देखना है, क्योंकि यही तीन ऐसे हैं, 3 और 4 ऐसे हैं जिनके सहारे हम सभी कोई भी राशि हो उसका बीमा निकाल देंगे, ठीक। यहाँ पर चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है कि बीमा होता क्या है, बीमा या बीमी सूत्र कहते किसे हैं। तो दोस्तों ये जो राशि आपके सामने लिखी हुई है, तो किसी भी भौतिक राशि को क्या करना, m, l और t की पावर के रूप में लिखना, ठीक। किसी भी भौतिक राशि को m, l और t के घात के रूप में लिखना ही उसका क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक। जैसे ये लिखा गया है, तो यहाँ से या हम ऐसे कह दें कि m l स्क्वायर t घात -2, तो कुछ भी होता है, क्या होता है, m l t के पावर के रूप में लिखना ही क्या होता है, बीमेश सूत्र होता है। तो अब चलिए कुछ यहाँ पर थोड़ा बेसिक बीमा को समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा लॉन्ग जो लेंथी होते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक। पहले हम अगर यहाँ पर थोड़ा बात करें क्षेत्रफल, ठीक, उसके बाद आयतन, उसके बाद डेंसिटी, ठीक, घनत्व, ठीक, उसके बाद यहाँ पर वेग या चाल, फिर उसके बाद त्वरण। देखिए पहले आप अगर इनके बारे में जान गए तो पूरा बीमा खत्म, क्या पूरा का पूरा बीमा यहाँ से फिनिश हो जाता है मेरे भाई। क्योंकि अगर आपने इनके बारे में ही थोड़ा जान लिया तो आपको बीमा रटने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए पहले बताइए क्षेत्रफल। अगर हम आपसे पूछेंगे भाई कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। क्यों, कोई आकृति निकाले हैं भाई, इसमें अगर लंबाई और चौड़ाई, ठीक, क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो ये भले ही लंबाई है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, लंबाई है और तो भी ये क्या रहेगा, एल ही रहेगा, और चौड़ाई है तब भी उसकी भाई कहीं ना कहीं चौड़ाई हो, कुछ भी हो, वो है तो लंबाई ही, तो इसे भी एल अर्थात लंबाई से ही लिखा जाएगा। तो ये मिल करके क्या हो जाता है, एल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि बेस समान है, ये क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसलिए एल स्क्वायर होगा। अगर हम देखें तो जो बीमा को लिखा जाता है हमेशा इस कोष्टक में लिखते हैं, ध्यान देना, ठीक। तो ये हो जाता है एल स्क्वायर। अगर हम आयतन की बात करें तो इसमें क्या चलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे यहाँ पे ऊंचाई, ठीक। तो अगर बात करें तो क्या होगा, यल फिर एल फिर एल, क्योंकि भाई लंबाई है लेंथ एल, चौड़ाई है तब भी वो क्या है, लंबाई ही होगी, और ऊंचाई है तो तब भी वो क्या है, अगर 5 मीटर 10 मीटर ऊंची कोई वस्तु है तो लेकिन उसकी क्या होता है, लेंथ ही तो होती है, इसलिए ये भी एल। तो इस तरह से मिल करके क्या हो जाता है, इसे अगर हम बीमा के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से इसे एल की पावर 3 इस रूप में लिख देते हैं, तो ये आयतन का हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद घनत्व, मेरे भाई जो छोटे हैं, देखो आपको याद किसे करना है, केवल आपने घनत्व, वेग, चाल, त्वरण और बल यहाँ तक बीमा याद कर लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 3 से 4 बीमा नहीं याद कर सकते, इसको याद कर लिया तो मेरे भाई मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको बीमा में कोई भी फार्मूला परेशान कर ही नहीं पाएगा, ठीक। तो देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे आयतन, ठीक।
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है, अभी हमने क्या बताया, द्रव्यमान है तो m से लिखा जाएगा, लेंथ है l और उसके बाद टाइमिंग है t, तो यहाँ से m हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद नीचे अभी क्या बताया, आयतन का l की पावर 3 हो जाता है। भाई जब ये ऊपर जाएगा तो यही क्या हो जाता है, ml की घात 3। देखिए यहाँ पर हम घात नहीं भी लिखी जाते हैं लेकिन एक हम लगा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, डेंसिटी यानी घनत्व का। अब देखिए क्योंकि हमने क्या बताया, यही जो फार्मूला होता है मेन, 2 या 3 यहाँ पे राशियों का फार्मूला याद कर लीजिए, बाकी सभी बीमा आसानी से आ जाएंगे। अब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक, विस्थापन यानी यस और बटे का यहाँ पे समय। ठीक, टाइमिंग, तो वेग बराबर विस्थापन, कोई भी वस्तु कितनी दूरी विस्थापित हुई है, जो विस्थापन होगा वो भी तो क्या होती है, लेंथ ही होती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये नीचे का रहेगा टी, टाइमिंग टी, तो ये ऊपर का जाता है मेरे भाई, सॉरी इसमें ध्यान देना माइनस, क्योंकि नीचे से ये ऊपर ले गए हैं घात को, तो यहाँ पे हो जाएगा एल, और ये ऊपर जब जाएगा कि टी की घात माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी की घात यहाँ पर 1 है, लिखी नहीं जाती इसमें जैसा बताए थे। ठीक, तो ये हो जाएगा वेग। अब देखिए जो वेग का होगा वही चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे समय, दूरी बटे समय होता है, तो यही भी दूरी भी तो क्या होता है एल, और यहाँ पे टाइमिंग टी होता है। जब बीमा लिखेंगे तो एल टी की घात -1, तो ये क्या हो जाएगा दूरी। अब त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अर्थात वेग में परिवर्तन और बटे समय। ठीक, बटे क्या हो जाता है समय, तो इसमें भी क्या होगा, वेग परिवर्तन अर्थात v ही है और समय t, तो वेग परिवर्तन की बीमा आप देखिए यहीं से बढ़ता चला जाता है कि वेग की बीमा हमें पता है कि एल टी की घात -1 होता है, और टाइमिंग हमें पता है कि टाइम को हम t से लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा t की घात -1 है, ये t की घात +1 है। जब माइनस ऊपर से यहाँ से नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, फिर यहाँ से -1 एक है, क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ से एल टी की घात -2 हो जाता है। ठीक, तो ये रहे थोड़ा छोटे छोटे जहाँ से बेसिक आपको समझना है। अब इन्हीं राशियों की सहायता से हम बड़े बड़े राशियों के बीमा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं अन्य राशियों के। अगर हम बात करें बल की बीमा की, तो बल देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको फार्मूला तो पता होना चाहिए। ठीक, अगर फार्मूला भी नहीं पता है तो चलिए हम क्या करते हैं, कल के समय में जो प्रमुख फार्मूला होते हैं उनको कल या परसों तक में उनके लिए एक अदर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक, तो चलिए देखिए बल बराबर क्या होता है भाई, अगर हम बात करें बल बराबर क्या होता है, देखिए F बराबर m × a। ठीक, अर्थात हम इसी को हिंदी में लिखेंगे तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, देखिए अब इसीलिए अब इसका बीमा हम कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान क्या है, मास m। ठीक, अब उसके बाद त्वरण का अभी हमने बताया कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, तो त्वरण का बीमा क्या बताया अभी एल टी की घात -2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बल का बीमा एम एल टी की घात -2। देखिए कितनी इजीली, कितनी आसानी से क्या हमने यहाँ पर इसके बल के बीमा को फाइंड आउट किया। ठीक, और उसके बाद देख लेते हैं अगला यहाँ पे कार्य के बारे में देख लें, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल और गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक, विस्थापन। ठीक, डायरेक्टली हम जिसे कहते हैं W बराबर यहाँ पे F × S। ठीक, हम दोनों तरीके से यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। F क्या है, फोर्स है, S क्या है, सबस्टेंस है, विस्थापन है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका जो बीमा निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, बीमा बल का बीमा जस्ट अभी निकाले हैं कि m l t की घात -2 बल का बीमा हो गया। अब उसके बाद विस्थापन, देखिए हमने क्या बताया, विस्थापन हो चाहे दूरी हो या कोई भी चीज, वो उन सभी चीज़ों को हम L के से ही निकालेंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा m l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, वो घात लगाई नहीं जाती। ठीक, तो यहाँ से हम m l स्क्वायर और t की घात का -2। ठीक, ये हो जाता है
यहाँ से कार्य का विमा। देखिए अब इसी के बेस पे, इसी के आधार पे जितने भी अन्य राशियां सभी को निकाल सकते हैं। थोड़ा हम और लेंदी लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं किसको, एक ले लेते हैं विभव को, ठीक, विभवांतर या विभव। अब विभव बराबर क्या होता है, वो होता है कार्य बटे यहाँ पे आवेश, ठीक। W बराबर, जिसे हम कहते हैं W बराबर, सॉरी V बराबर W बाई क्यू, ठीक। अब देखिए V बराबर, यहाँ से W बराबर V अपान क्यू, क्योंकि विभव क्या हो, सॉरी क्या लिख रहे हैं यार, V बराबर W बाई क्यू, क्योंकि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना होता है वही विभव की माप होती है, ठीक। तो यहाँ से हम इसके बीमा को देखो अब कैसे निकालेंगे। देखिए अब तो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, लेकिन डोंट वरी मेरे भाई, हम है ना। तो देखिए कार्य की बीमा को जस्ट अभी निकाला, m l स्क्वायर t की घात -2। अब देखिए कहोगे, आप कहेंगे सर क्यों का बीमा तो बताया ही नहीं। तो क्यों बराबर भी भाई फिजिक्स में पढ़ाए हैं जब इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर, तो क्यों बराबर I इंटू टी, अर्थात आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो आई अभी क्या बताए थे, वैद्युत धारा की, इसके पहले हमने बताया कि उसको भी एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय टी है, इसलिए ए टी रखते हैं, ठीक। तो यहाँ से ए टी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर टी की घात, देखिए टी की घात -2 है और एक नीचे प्लस टी में है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 मिलके -3 और उसके बाद a की घात -1, तो ये हो जाएगा किसका, विभव का, ठीक। ये हो जाएगा विभव का। अब इसी बेसिस पे आज यहाँ से विभव के अलावा जैसे हम, अगर हमें कोई कह दिया कि प्रतिरोध का क्या होगा, ठीक, तो प्रतिरोध का क्या होगा, तो भाई प्रतिरोध बराबर क्या होता है, यहाँ से विभव अपान यहाँ पे धारा होता है, अर्थात ओम के नियम से क्या होता है, R बराबर V अपान I। ओम के नियम को देखो बताए हैं वीडियो में, ठीक। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वैद्युत, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर है वैद्युत धारा वाला, उसमें देख लीजिए। तो यहाँ से अब देखिए वैद्युत विभव का बीमा m l स्क्वायर टी की घात -3 और a की घात -1, क्योंकि नीचे ए ऊपर गया था, ठीक। ये हो जाता है किसका, विभव का। और I बराबर क्या होता है, I के बार देखिए I धारा है, तो धारा का एम्पियर होता है मात्रक, तो इसका A ही होगा, और नीचे यहाँ पे क्या होता है, हम A रखेंगे, ठीक। अब जब यही ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर टी की घात -3 a की घात -2, क्योंकि -1 है, नीचे प्लस में है। जब ये ऊपर जाएगा भाई यहाँ पे -1 फिर गुणे -1, बेस आधार दोनों का समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए -2 हो गया, ठीक। इस तरह से यहाँ पे प्रतिरोध का। अब देखिए इसी बेसिस पे आप किसी भी राशि के यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को आपके बीच में हम लाते रहें। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।